मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं साल 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस की एआई वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को एआई वीडियो में दिखाने को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और इसे मां का अपमान बताया है। कांग्रेस की एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर जमकर सियासत हो रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने का विवाद अभी तक थमा भी नहीं कि एक और विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया ये एआई वीडियो फसाद की नई जड़ है। कांग्रेस के इस एआई वीडियो में पीएम मोदी को सपने में अपनी दिवंगत मां से डांट सुनते हुए दिखाया गया है, जिस पर बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है। नरेंद्र मोदी जी की मां नहीं है, देश की मां। बिहार के एक एक महिलाओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। तराक भाषा जो इनके नेता करते हैं, तो वही उनका वर्कर, वही उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है, वही उनके लोग वही भाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के किरदार वाले एआई वीडियो पर सियासी घमासान छिड़ गया है। 36 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। बिहार कांग्रेस ने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा है कि साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह कांग्रेस पर भड़के हुए हैं, जबकि कांग्रेस जानबूझकर राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। राहुल जी और तेजस्वी कसम खा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है कि बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। जो महिला अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें बार बार राजनीति में घसीटने को लेकर कांग्रेस की भारी फजीहत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस के संस्कार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की सफाई को भी गिरा हुआ स्तर बता रही है। अगर वो आज जीवित होती तो शायद ये बात सही हो जाती, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था अपने जीवन काल में कि किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल मोदी जी ने किया है। पहले राहुल तेजस्वी के मंच से भद्दी भद्दी गालियां और अब एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए पीएम मोदी और उनकी माता का अपमान। भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। मातृशक्ति का अपमान बताते हुए कांग्रेस से वीडियो को डिलीट करने की मांग कर रही है। लिहाजा ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के दबाव में वीडियो को हटाती है या फिर नहीं। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। गिरिराज ने मुस्लिम वोटरों को नमक हराम तक बताया है, जिस पर अब सियासत सुलग गई है। गिरिराज के विवादित बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। ये रिपोर्ट आप पहले देखिए। जेकरा तो मदद करे छहो, अब वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर एक ऐसा विवादास्पद बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल मच गया है। शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र में गिरिराज ने एक कार्यक्रम में मुस्लिमों को नमक हराम बताया। गिरिराज ने मुसलमानों पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर एनडीए के पक्ष में वोट नहीं करने का आरोप लगाया और इस दगाबाजी से नाराज होकर मुस्लिम वोटर्स को नमक हराम की संज्ञा दे दी।
5 लाख का इलाज का कार्ड मिला आयुष्मान, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। अच्छा तो बताबो दीदी, जकरा तो मदद करे छहो आ वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज के हर तबके के लिए काम कर रहे हैं, बिना किसी जाति धर्म पूछे बगैर हर किसी की मदद कर रहे हैं। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं पर वोट एनडीए को नहीं दे रहे। गिरिराज ने गंभीर आरोप लगाया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं कि पीएम मोदी को वोट दिया, क्योंकि जब खुदा की कसम खाने को बोलते हैं तो मुस्लिम मुकर जाते हैं। इसी विवादित बयान को लेकर महागठबंधन के नेता गिरिराज पर बेहद हमलावर हैं। इस तरह की भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं और उनकी पहचान रही है। वो अपने कर्तव्यों के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे हैं, वो अपने विभाग के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं और ना ही बिहार के प्रति ईमानदार रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, जिस बिहार ने आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, राज्य में भी मंत्री बनाया, केंद्र में भी मंत्री बनाया, उस बिहार को आपके मंत्रालय से क्या मिला? गिरिराज के बिगड़े बोल से बवाल मच गया है। महागठबंधन एजेंडे की राजनीति छोड़ काम का हिसाब मांग रहा है। वोट लेकर विकास नहीं करने पर गिरिराज की नमक हरामी बता रहा है। इस पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी गिरिराज के नमक हराम वाले विवादास्पद बयान का समर्थन कर रही है तो जेडीयू ये कह रही है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया है। किसान सम्मान निधि योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, सबका लाभ मुस्लिम भाई बहनों ने भी लिया है, लेकिन वोटिंग के समय वो धार्मिक आधार पर तय करते हैं। सरकार भी कोई पॉलिसी बनाती है तो सबको लाभ होता है। हमारी पार्टी और हमारे नेता इस विचारधारा पर चलते हैं कि हम वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गिरिराज सिंह के बयान पर हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष गिरिराज के विवादित बयान को सपोर्ट कर रहा है तो विपक्ष इसे एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण की सियासत बता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिमों पर की गई गिरिराज की विवादास्पद टिप्पणी से बिहार चुनाव में किसे फायदा पहुंचता है और किसे नुकसान। बेगूसराय संवाददाता संतोष और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सीएम फेस पर रार अब भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लगा रही है और इससे गठबंधन में तनाव बढ़ गया है। कृष्णा अल्लावरू के बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों कांग्रेस तेजस्वी का नाम लेने से डर रही है। क्या महागठबंधन बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेगा? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस को क्यों डर? सीएम फेस पर कांग्रेस क्यों नहीं है तैयार? तेजस्वी यादव के नाम से क्यों है खतरा? क्या बिना सीएम फेस महागठबंधन उतरेगा? नकलची सरकार है कि नहीं? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है और महागठबंधन में सीएम फेस पर मनमुटाव भी है। बिहार में खुद को ए टीम बताने वाली कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लेने से कतरा रही है। आला कमान हो या हाई कमान के सिपहसालार, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कोई घोषित नहीं कर रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सवालों के उलट पुलट जवाब दे रहे हैं और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कहते हैं कि तेजस्वी के अलावा कोई और है भी नहीं। तो और कोई है भी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी तेजस्वी प्रसाद यादव के को मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा था।
कांग्रेस पार्टी में कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ। बुधवार को जब दिल्ली में कृष्णा अल्लावरू से पत्रकारों ने सवाल किया तो अल्लावरू ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस सीएम तय करेगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार की जनता तय करेगी। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान सीएम उम्मीदवार के रूप में नहीं कर रहा है। इससे शक, शंका और संशय गहराता ही जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का नाम लेने से डर रही है? क्या महागठबंधन बिना सीएम फेस के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है? ऐसी कोई प्लानिंग है? इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ, एक समन्वय के साथ बिहार की जनता के मुद्दों को, उनके अधिकार को सड़क से लेके सदन तक आवाज उठा रही है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पुराने एलायंस पार्टनर है, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के सम्मान के भाव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। महागठबंधन की रणनीति चाहे जो भी हो, एनडीए सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ने को लेकर बेहद उत्साहित है। महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर चिक-चिक को लेकर पीयूष गोयल तो यहां तक कह चुके हैं कि नीतीश के चेहरे के आगे सब फेल है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। विपक्ष दिशाहीन है। वो सीएम फेस अनाउंस करे या ना करे, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं। बिहार चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, पर महागठबंधन में सीएम फेस पर बात अब तक नहीं बन पाई है। आरजेडी और वीआईपी तेजस्वी को सीएम चेहरा मानते हैं, लेकिन कांग्रेस के बयानों से संशय बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कांग्रेस पत्ता खोलती है या ताश की तरह ब्लफ गेम खेलती है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री जनक राम ने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को लुटेरी पार्टी का सरगना बता दिया है। सासाराम में जनक राम ने कहा कि कांग्रेस को जब भी मौका मिला तो कांग्रेस ने देश को लूटा और आरजेडी ने बिहार को लूटा है, और ये सभी मिलकर एक बार फिर से देश और बिहार को लूटने की फिराक में है। ये दोनों, कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो, ये दोनों लोग लुटेरे पार्टी की सरगना है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके कभी देश को लोगों ने लूटा है। जब ये महागठबंधन के नेता श्री लालू यादव जी को अवसर मिला तो इन्होंने बिहार को लूटा है। छोटे छोटे चोरी करने के लिए एक गिरोह होता है, और जब बड़ा डाका डालना होता है तो इन लोगों ने महागठबंधन का नाम दे करके देश के नागरिकों, बिहार की जनता को आंख में धूल झोंक करके फिर लूटने के लिए ये साजिश और षड्यंत्र करते हैं। और मंत्री जनक राम के बवाली बयान पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त पलटवार किया है। महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मंत्री जनक राम को लूट पर बोलने का नैतिक अधिकार है ही नहीं। देखिए, बिहार को तो पूरा चूहा लूट ले गया। यहाँ तो भ्रष्टाचारियों की बहार है, और लूट पर ये सरकार में बैठे लोग बिहार क्या बोलेंगे। यहाँ किस तरह से नोट को जला करके नाला जाम कर दिया जाता है। चूहा बांध कुतर लेता है, चूहा शराब पी लेता है, चूहा पुल गिरा देता है। ये सरकार के बैठे लोग कह रहे हैं। जो लोग सत्ता में वोट चोरी करके काबिज हैं, जो लोग टैक्स पेयर का पैसे का परवाह नहीं करके कंबल ओढ़ के मलाई खा रहे हैं, उन लोगों को बिहार की जनता का अधिकार से क्या लेना देना। ये लोग आपस में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि खुद उनमें 56 छेद है। और आइए मुख्यमंत्री में बाप को दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। गुरुवार को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ढोल नगाड़े के साथ राबड़ी आवास पहुंच गए। लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अंदर घुसने ही नहीं दिया। ऐसे में सवाल है कि जब लालू ने दरवाजा नहीं खोला तो क्या तेजस्वी महागठबंधन में शामिल करने के लिए दरवाजा खोलेंगे? ये रिपोर्ट आप देखिए।
दरवाजे पर बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, लालू तेजस्वी काने खोल, दरवाजे पर बज रहा है ढोल। ये नजारा है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर का। गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पूरे लाव लश्कर के साथ राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे। ढोल नगाड़े के शोर के बीच अख्तरुल ईमान ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। किसी तरह तेजस्वी यादव महागठबंधन का दरवाजा AIMIM के लिए खोल दे। अरे हम लोग ढोल बजाने आए थे, ढोल बजा दिए, अपना काम किस्सा तमाम कर दिए, हुज्जत तमाम कर दिए। अब कोई न कहेगा कि हमने अपनी फरियाद नहीं की। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में महागठबंधन में शामिल होने के लिए हर जतन कर रही है। पूर्णिया के अमौर से विधायक और पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पहले महागठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा, मगर सकारात्मक जवाब नहीं मिलने के बाद नया तरीका अपनाया। हाथ में पत्र लेकर अख्तरुल ईमान ढोल नगाड़ों के साथ लालू यादव से मुलाकात करने पहुँच गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी। ऐसे में सवाल है कि जब लालू ने घर का दरवाजा नहीं खोला तो क्या तेजस्वी ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए महागठबंधन का दरवाजा खोलेंगे? जबकि AIMIM जज्बाती नारों, जज्बाती बातों के सहारे और परसेप्शन की राजनीति करके माहौल खड़ा करना चाहती है। देखिए, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए AIMIM को अपना कम्युनल एजेंडा छोड़ना होगा, सांप्रदायिक भाव छोड़ना होगा। कांग्रेस और RJD नेताओं के बयान AIMIM के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। बिहार में मुसलमानों के वोटों पर अधिक से अधिक दावेदारी को आतुर ओवैसी की पार्टी पर सत्ताधारी दल भी निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता हमला बोल रहे हैं कि बिहार की जनता तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाली पार्टियों को सियासी ड्रामा बखूबी देख रही है। जिस तरह लालू आज AIMIM नेताओं को दरवाजे पर जलील कर रहे हैं, इसी तरह विपक्ष को चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ेगी। यह दृश्य देखकर बड़ा हंसी आती है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, जाति और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले आज एक दूसरे के दरवाजे पर ढोल नगाड़े लेकर के जा रहे हैं मनाने के लिए। तो उन्हें अपना राजनीतिक औकात पता चल गया। अब वो खुद ही उनके पार्टी के नेता अख्तरुल इमाम जी गिड़गिड़ा रहे हैं कि महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। सत्ता पक्ष भी AIMIM पर हमलावर है, लिहाजा बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी अलग थलग पड़ गई है। महागठबंधन में अब तक 8 दल शामिल हो चुके हैं। RJD, कांग्रेस और वाम दल के अलावा इस बार VIP, RLJP और JMM भी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार क्या कदम उठाते हैं। पिछली बार की तरह BSP के साथ GDSF यानी कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट जैसा कोई गठबंधन बनाते हैं या चुनाव में अकेले ही जाते हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त हो चला है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार विधानसभा का कौन सा कार्यकाल चल रहा है? फिलहाल बिहार विधानसभा का 17वां कार्यकाल जारी है और 18वीं विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। चुनाव 2 या 3 चरणों में संपन्न हो सकते हैं। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर साल 2020 में हुए थे और उस चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने राज्य में सरकार बनाई और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बाद में अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का NDA से गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। इसके बाद जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजद से गठबंधन तोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के साथ मिलकर सरकार बना ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।